सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक अस्टैब्लिशमेंट मानती है हमें गलतफहमी थी कि इमरान खान के पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है। ये 200 लोग लेकर आएंगे, मुल्क बदल जाएगा। लेकिन जब हुकूमत बनी तो 2-3 हफ्तों में ही सब की आंखें खुल गई। मुझे एक साहब ने बताया, हुकूमत के शुरू के दिनों में हम वज़ीर आज़म ऑफिस गए। हमने वहाँ एक नाजुक नौजवान को देखा। इसने बालों में जेल लगाया हुआ था, होंठों पर चिपस्टिक थी, चेहरे पर मेकअप था। वज़ीर आज़म के कमरे में जाता और बाहर निकलता था। हमने स्टाफ से पूछा, ये कौन है? हमें बताया गया ये जुल्फ़ी बुखारी है। हमारे एक कोलीग के मुंह से हैरत से निकल गया, उफ़, ये जुल्फ़ी बुखारी है। काबीना के पहले इजलास में वज़ीर आज़म ने तमाम मुआवनीन ख़ुसूसी अपने सामने बिठा लिए और इसके बाद वफाकी वज़रा को वीडियो कॉल पर ले लिया। वज़रा दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, वो सब बुरा मान गए। उन्होंने एक एक करके उठना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को समझाया, सर आप अपने साथियों को इज़्ज़त दें, ये रूल के ख़िलाफ़ है। लेकिन वज़ीर आज़म ने इसके बावजूद मुआवनीन ख़ुसूसी को अहमियत दी और ये वज़रा को फासले पर रखते रहे। एस्टेब्लिशमेंट को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलासों में शीरी मिज़ारी की मौजूदगी पर भी एतराज़ था। इनका कहना था इनका पोर्टफोलियो ह्यूमन राइट्स है, ये किसी भी तरह इस कमेटी में फ़िट नहीं होती। लेकिन इन्हें इजलास में भी बिठाया जाता, ये लंबी तकरीर भी झाड़ देती। सऊदी अरब और अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात की खराबी में शेरी मिज़ारी की ट्वीट्स का बहुत हाथ था। वज़ीर आज़म का दावा था, मैं 22 साल से सियासत कर रहा हूँ। इन्हें एक दिन जवाब दिया गया, सर हम 70 साल से सियासत कर रहे हैं, लिहाजा हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहे हैं पार्टी और मुल्क इस तरह नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म ने एक दिन आर्मी चीफ को बुलाकर कहा, आप अगर अपोजिशन के 20 लोगों को उठा लें तो ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। जवाब दिया गया, सर हम इन्हें कैसे उठा सकते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी तो इन्हें उठाकर जेलों में फेंक दिया था। जवाब दिया गया, सर वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जबकि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है, हम लीडर्स को कैसे उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म का हुक्म था, आप बस उठा ले। जवाब दिया गया, सर आप हमें आर्डर लिख कर दे दें, हम उठा लेते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, लिख कर कैसे दिया जा सकता है? इमरान खान ने मेरे साथ मुलाकात में खदशा ज़ाहिर किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अक्टूबर 2021 के लॉन्ग मार्च के पीछे न्यूट्रल्स थे। मैंने इस खदशे पर तहकीक की तो एस्टेब्लिशमेंट और साबिक़ काबीना के 5 वज़रा ने तस्दीक की। इमरान खान ने अक्टूबर के आखिरी दिनों में आर्मी चीफ को काबीना के इजलास में तलब करके कहा था, आप चनाब के पुल पर स्टेट की रिट एस्टेब्लिश करें। चीफ ने जवाब दिया, सर फौज में वाइट या ब्लैक होता है, ग्रे नहीं होता। हमने अगर एक बार ऑर्डर दे दिया तो गोली चल जाएगी और पहले हमले में 50 लोग मारे जाएंगे। आप अगर 50 लाशों का बोझ उठा सकते हैं तो आप हुक्म दे दें, हम आईनी तौर पर आपके हुक्म के पाबंद हैं। काबीना पर सख्ता तारी हो गया। वज़ीर आज़म समेत कोई शख्स नहीं बोल सका। मशहूर बिजनेसमैन और स्टॉक टाइकून अकील करीम डेड्डी आर्मी चीफ से राब्ते में थे। इस शाम उन्होंने चीफ को फ़ोन किया और बताया, सैलानी ट्रस्ट के मौलाना बशीर फ़ारूकी का TLP से राब्ता है, ये दरमियान का रास्ता निकाल सकते हैं। यूँ अकील करीम डेड्डी मौलाना बशीर फ़ारूकी को लेकर आए। 31 अक्टूबर 2021 की रात मुआहदा हो गया, ये खतरा टल गया। एस्टेब्लिशमेंट समझती है इमरान खान के दौर में सफारती सतह पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म ने लंदन के 3 दौरे मनसूख किए। एक दौरा बहुत अहम था, अमरीकी सदर कॉन्फ्रेंस में लंदन आ रहे थे। इमरान खान की शिरकत के लिए रियासत ने बहुत काम किया, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक दिन कबल ये दौरा भी मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म के स्टाफ का कहना था, वज़ीर आज़म के साहबजादे लंदन में रहते हैं, ये इनसे मिलने अपनी साबिक़ अहलिया के घर नहीं जाना चाहते, लिहाजा ये हर बार दौरा मनसूख कर देते। इसी तरह वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर तैयब उर्दगान को सऊदी वलीअहद के बारे में कुछ कह दिया। उर्दवान ने यह बात वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को बता दी और यूँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो गए। आर्मी चीफ को एक बार फिर दरमियान में आना पड़ा। ये मुश्तरका मशक़ों की तकरीब में शिरकत के लिए सऊदी अरब गए। ये 4 दिन का दौरा था, लेकिन चीफ ने इसे 1 दिन का कर दिया और सिर्फ डिप्टी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। इसमें यह भी शिकवा किया, आप अगर हमारे वज़ीर आज़म को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे बरादराना ताल्लुकात आगे कैसे बढ़ेंगे। इमरान खान को हकीकत में एस्टेब्लिशमेंट से 4 शिकवे हैं।
ان کا پہلا شکوہ 2018 کے الیکشن ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہمیں 2018 میں 2 تہائی اکثریت مل رہی تھی، لیکن ہماری سیٹیں جان بوجھ کر کم کی گئی تاکہ سندھ میں آصف علی زرداری، پنجاب میں نون لیگ، وفاق میں ہمیں کمزور رکھا جا سکے، لہٰذا میں کمزور مینڈیٹ کی وجہ سے کھل کر فیصلے نہ کر سکا۔ دوسرا شکوہ تھا میں نمائشی وزیر اعظم تھا، فیصلے کوئی اور کرتا تھا اور ان فیصلوں کی بدنامی میری جھولی میں ڈال دی جاتی، لہٰذا میں 3.5 سال کے تجربے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اختیار اسی کے پاس ہونا چاہیے جس کے پاس اقتدار ہو، ملک اس بے اختیاری میں نہیں چل سکے گا۔ عمران خان، آصف علی زرداری اور نواز شریف کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ مانتے ہیں ان لوگوں کا اختیار کے معاملے میں بیانیہ درست تھا۔ تیسرا شکوہ یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف اکٹھا کیا، بالفرض محال یہ اگر اکٹھے ہو بھی گئے تو بھی اسٹیبلشمنٹ کو میری حکومت بنانی چاہیے تھی، لیکن یہ عین وقت پر نیوٹرل ہو گئے، یوں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور چوتھا شکوہ میں ملک میں نئے الیکشن چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ اس امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ عمران خان کے بنیادی شکوے ہیں، لیکن دوسرے فریقین کا موقف یکسر مختلف تھا۔ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی مانتے تھے، نواز شریف نے انہیں زیادہ عزت دی تھی، 3 بار ان کی حکومت گرائی گئی، انہیں جلا وطن بھی کیا گیا، تیسری مرتبہ ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا، مریم نواز کو جیل میں بھی رکھا گیا، لیکن میاں نواز شریف نے کبھی فوج کو میر جعفر اور میر صادق کا خطاب نہیں دیا، انہوں نے کبھی نیوٹرل کا تانا نہیں دیا۔ ان کی بری سے بری تقریر بھی گجرانوالے کی تقریر تھی، اس میں بھی وہ ہر بار جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو صاحب کہہ کر مخاطب کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف ہزار احسانات کے باوجود فوج کو کیا کیا نہیں کہا جا رہا۔ ڈان لیکس کی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، رپورٹ کے جواب میں نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آئی تھی۔ حکومت کی ریٹ تقریباً ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی جب آرمی چیف نواز شریف سے ملے تو وزیر اعظم نے صرف اتنا کہا، جنرل صاحب فیصلے غصے میں نہ کیا کریں، جبکہ یہ آج نیوٹرل ہیں تو عمران خان انہیں کیا کیا نہیں کہہ رہے۔ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے ہمیں غلط فہمی تھی کہ عمران خان کے پاس ملکی مسائل کا حل موجود ہے، یہ 200 لوگ لے کر آئیں گے، ملک بدل جائے گا، لیکن جب حکومت بنی تو 2-3 ہفتوں میں ہی سب کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا حکومت کے شروع کے دنوں میں ہم وزیر اعظم آفس گئے تو وہاں ایک نازک نوجوان کو دیکھا، اس کے بالوں میں جیل لگا ہوا تھا، ہونٹوں پر چپ سٹک تھی، چہرے پر میک اپ تھا، وہ وزیر اعظم کے کمرے میں جاتا اور باہر نکلتا تھا۔ ہم نے سٹاف سے پوچھا یہ کون ہے، ہمیں بتایا گیا یہ زلفی بخاری ہے، اور ہمارے ایک کولیگ کے منہ سے حیرت سے نکل گیا، اف یہ زلفی بخاری ہے۔